मुख्य परीक्षा होने वाली है आपके। तो आज हम एक आपको मॉडल क्वेश्चन देते हैं। यद्यप हो सकता है आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे, दुरूह लगे, लेकिन यह है कि स्टैंडर्ड आप बना के आंसर करें। क्वेश्चन नोट करें। पंचशील को भारतीय विदेश नीति का दार्शनिक दर्पण कहा जाता है, फिलॉसफिकल मिरर। वर्तमान के कुछ अवरोधों की चर्चा करें जो भारतीय विदेश नीति को पंचशील के मार्ग से भटकाते हैं। तो मेन मोटिव्स आपके प्रश्न का क्या हुआ? वे अवरोधक, वे रेस्ट्रेंट जो भारत को पंचशील के मार्ग से भटकाते हैं, या कहते हैं कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा। जब विश्व के देश पंचशील को फॉलो न करें, पड़ोसी देश पंचशील को फॉलो न करें, तो भारत पंचशील का वो फॉलो करके अपनी हानि कैसे कर सकता है? तो सही ये है कि इस प्रश्न में आपको पंचशील को भारतीय विदेश नीति का दार्शनिक दर्पण कहा जाता है, यह बात भी व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं, क्यों कहा जाता है ये सब बताने की जरूरत नहीं है, केवल रेस्ट्रेंट की चर्चा करनी है। फिर भी हम थोड़े से उसके पिवट या केंद्रीभूत बातें बता देते हैं। तो विदित है कि पंचशील बुद्धत्व से प्रेरित विचार है, और जहाँ 5 तथ्य महत्वपूर्ण हैं: अहस्तक्षेप, जियो और जीने दो, अनाक्रमण, एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समता व पारस्परिक लाभ, जिसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण के रूप में भी समझ सकते हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को हम गांधीयन थाट समझ सकते हैं। प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान को हम गुटनिरपेक्ष विचार समझ सकते हैं। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को हम बुद्ध का मार्ग समझ सकते हैं, और परस्पर अनाक्रमण जियो और जीनो दे के सिद्धांत के रूप में। तो थोड़ा सा आप समझ लो कि हालांकि अभी ज़्यादा समझाने का वक्त नहीं, फिर भी दार्शनिक दर्पण कहते हैं पंचशील को। क्यों? देखिए, पंचशील का आई मीन 5 शील, 5 गुण, 5 विनयपूर्ण व्यवहार, 5 5 कल्याणकारी संदर्भ जो पड़ोसी देशों के प्रति, विश्व के देशों के प्रति सामाजिक समरसता, विचारों का आदान प्रदान, आर्थिक व्यापार व्यवहार तथा राजनीतिक संदर्भों से कुछ इस तरीके से परिचालित करें कि यह 5 बातें स्वरूप पाएँ, टंटे झगड़े की स्थिति उत्पन्न न हो। हम बहुत पहले आपको बता चुके होंगे, वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पड़ोसी देशों से संबंध या वैदेशिक संबंध बहुत कुछ ऐसे हैं, जैसे घर में बड़ा भाई छोटा भाई या अपना पड़ोसी, कुछ इसी तरीके के रिलेशंस होते हैं। सुधीजन कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति अपने घरेलू झगड़े को अच्छे से सुलटा लेता है, जहाँ पे कुछ न हो, आपके माता पिताजी हों, भाभी हों, छोटे भाई की बहू हो, एक छोटा सा परिवार, फूफा मामा हो, बस अगर इतने संदर्भों को आप अच्छे से सुलझा लेते हैं तो वैदेशिक संबंधों में आप निष्णात विशेषज्ञ हों, आप अच्छा कर सकते हैं। वस्तुतः सारा खेल तो ईगो और अहम का ही है, स्वार्थ का ही तो मसला है, आग्रह का ही तो मसला है। सरलीकरण ये है, घर के धरातल पे देवरानी और जेठानी का झगड़ा, बस, या किसी हित को लेकर के आग्रही होना। चलो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, चलो हम इनके मामले में हस्तक्षेप करके इनको अस्थिर बनाए रखेंगे, जिससे प्रगति और विकास के मार्ग पर न बढ़ पाएं और हम अपना उद्देश्य पूरा करें। आखिर आतंकवादी गतिविधियाँ, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या है? घुसपैठ क्या है? जबरन कब्जा क्या है? वस्तुतः अगर पंचशील के मार्ग के अनुसरण होंगे तो ये स्थितियाँ पैदा नहीं होंगी।
किंतु क्या करिएगा, विदेश नीति एक सापेक्षिक दर्शन है, तथापि पंचशील निरपेक्ष है। किंतु निरपेक्ष आप तब रहेंगे ना जब लोग आपको रहने निरपेक्ष देंगे। वर्तमान वैश्विक कालखंड, पता लगा किसान का कानून और आंदोलन भारत में हो रहा है और बोल रहे हैं कनाडा से जस्टिन ट्रूडो। 35A का मसला है, 370 का मसला है, 3 तलाक का मसला है। ये तो भारत के अंदरूनी मसले हैं। इसका चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, ईरान से, ये अन्य देशों से क्या संबंध है? आप हमारे अंदरूनी मैटर में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्यों हमारे क्षेत्र को आप जबरन कब्जा कर रहे हैं? क्यों हम पे जो है आर्थिक रोड या गलियारा निर्माण कर रहे हैं? तो वस्तुतः ये कुछ रेस्ट्रेंट हैं आज वैसे संदर्भों को कि जो भारत को विवश करते हैं कि आप भी कुछ सोचो भाई। तो इन्हें कुछ रेस्ट्रेंट की चर्चा, अवरोधकों की चर्चा से करनी है। जैसे मुख्य परीक्षा में एक बार पूछा, उन आपत्तियों का उल्लेख करें जो समान नागरिक संहिता के नियमन के संदर्भ में संविधान सभा में उठाए गए थे। तो इसी तरीके से हमको अवरोधकों की चर्चा करनी है, रेस्ट्रेंट की चर्चा करनी है। क्योंकि विदेश नीति के संदर्भ पंचशील तो निरपेक्ष पद है, लेकिन इसे सापेक्ष बना दिया जाता है, रिलेटिव बना दिया जाता है। और जब इसे रिलेटिव बना दिया जाता है कि आप तो परमाणु बम नहीं बना सकते हो, लेकिन हम बनाएंगे। आप हमारे क्षेत्र नहीं घुस सकते हो, लेकिन हम घुसेंगे। आप किसी एथनिक क्राइसिस पे नहीं बोल सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे। तो ये अवरोधक जो आज विश्व के सामने हैं, भारत को विवश करते हैं कुछ सोचने के लिए कि पंचशील के मार्ग पे चल करके हम दबने की स्थिति में कब तक बने रहेंगे। तो दैट्स वाई तो ये क्वेश्चंस है, आप आंसर लिखने का प्रयास करें। हम बोल रहे हैं, PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर हैंड राइटिंग में उपलब्ध है, थोड़ा सा मदद मिलेगी। देखिए, पढ़ाने का वक्त तो है नहीं, किंतु एक चीज़ जो आप नहीं करते हो, खासतौर पर हिंदी मीडियम वाले, हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को सिविल सेवा में टॉप इस तरीके से करा सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड कभी टूटेगा नहीं। तो दैट्स वाई मीन आई टू से कि आप देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि पंचशील भारतीय विदेश नीति का दार्शनिक, तो पेपर में आप देखते होंगे कि पंचशील के अगल बगल सिंगल इन्वर्टेड कामा रहता है, कहीं कामा लगा हुआ है, कहीं साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। आपकी कॉपी में तो चलो सटल्ला मार चल रहा है एक तरफ से। भाई साहब, वो जो पेपर आपका बनाए हैं, जब उन्होंने पंचशील जो एक विशेष पद है, तो जब आप पंचशील, तो अभी तो वहां पे सिंगल डबल कामा की अपेक्षा करेंगे, आप उसे क्यों नहीं करते हो? आपको ध्यान देना होगा। विशेष पद हो, उपनाम हो, समाचार पत्र का नाम हो, कोई विशिष्ट बात हो, शीर्षक हो। इससे एक भ्रांति और कि जब आप शीर्षक लिखेंगे संक्षेपण में सामान्य हिंदी में, तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कामा कर दीजिएगा इकहरे उद्धरण चिन्ह में। तो इन्हें इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित होता है, और आप तो ऐसे चल रहे हो। परिभाषाएं हो, सूक्तियां हो, कथन हो, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ेगा। जहां प्रश्न के भाव उत्पन्न हो, जहां स्थिति और स्थान को लेकर अनिश्चितता का भाव उत्पन्न हो, जहां व्यंग हो, ऐसी जगहों पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम अपनी नोट्स भेजते हैं आपके पास, आप इसको देखें, थोड़ा सा फायदा मिलेगा। राइट डाउन, आंसर लिखें। बुद्धत्व से प्रेरित, बुद्धत्व सिंगल इन्वर्टेड कामा में से प्रेरित पंचशील, पंचशील फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा में, फिर कामा करके लिखें। अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहस्तित्व,
एक दूसरे की प्रादेशिक एकता व अखंडता का सम्मान तथा समानता व पारस्परिक लाभ के विचार को स्वयं में समाविष्ट करने के कारण ही भारतीय विदेश नीति का दार्शनिक दर्पण कही जाती है। ध्यान दें, कर्ता यहाँ पे क्या है? पंचशील। तो क्रिया पंचशील के हिसाब से, पंचशील स्त्रीलिंग है, इन सब पे भी ध्यान दें, तभी उसका वक्त नहीं है। दर्पण कही जाती है। ये हमारी विदेश नीति का निदेशक सिद्धांत व तृतीय विश्व के देशों के साथ दृष्टिकोण पत्र भी है। हालांकि इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली आपको रेस्ट्रेंट ही लिखना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, लिखना ज़्यादा होता है। फिर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। पर चेंज करें, पंचशील एक निरपेक्ष पद व प्रत्यय होने के बावजूद एक सापेक्षिक संदर्भ भी है। अतः विरोधी प्रस्थापना एवं अवरोधक संदर्भ इसे मार्ग से भटका भी सकते हैं। ऐसे अवरोधी संदर्भ हैं डैश करके। नंबर 1, अनुच्छेद 370 कामा 35 से कामा नागरिकता अधिनियम, किसान कानून, 3 तलाक भारत के अंदरूनी संदर्भ हैं। सिद्धांततः हस्तक्षेप पंचशील का उल्लंघन है। पर पाक, चीन, नेपाल, ईरान व कनाडा का क्या किया जाए? अब वो तो हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब कनाडा का क्या किया जाए? डॉटेड पॉइंट बस, परीक्षक समझ लेगा। यानी कि भारत पंचशील छोड़ने के लिए, भटकने के लिए, से गुटनिरपेक्ष से भटका अलग हुआ, मजबूर हो रहा। टुंडो से क्या मतलब हमारे किसान कानून से? नेक्स्ट, भारत चीन से कैसे निपटे जबकि आक्रमण की धमकी व साम्राज्यवादी दृष्टिकोण उसके मूल में है? पंचशील दुखता तो है। यह हम ये कहना चाहते हैं कि चीन तो फिर अपना, ये तो कुछ ऐसे कोई आपके लड़के को मारे और सहनशीलता के सिद्धांत के अनुसरण में आप कहें कि अरे नहीं यार चलो छोड़ो, लेकिन तकलीफ़ तो होती है। चीन जब हमारे हिस्से को हड़पता है तो दुख तो होता है, उसे पंचशील नहीं दिखता है, बल्कि पंचशील दुखता है। नेक्स्ट, भारत आतंकवाद, घुसपैठ, जबरन कब्जे तथा अपनी शांति भंग का पीड़ित देश है। ऐसे में पंचशील से कैसे न भटके? हमारी शांति पर डेली आघात होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परस्पर लाभ व सहयोग की नीति का अनुसरण न करते हुए चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में बनाया गया चीन पाक गलियारा भी पंचशील से न भटकने का मार्ग कहाँ छोड़ता है? नेक्स्ट, जब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पड़ोसी पालन न करके चीनी कार्ड खेलने लगे, नेपाल उदाहरण है, तो फिर विदेश नीति के अनुपालन में पंचशील से भटकना भारत के लिए स्वाभाविक ही है। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मुख्य परीक्षा पास करें, आप हमारे साथ भविष्य में जुड़ सकते हैं। हम आपको इसी तरीके से मैटर देते, पढ़ाते, लिखाते रहेंगे। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा, तो ज़्यादा तो अभी हम नहीं कर पाएंगे। कल हम 2, 4, 5 मुहावरा आपको लिखना सिखाएंगे, कैसे आप मुहावरा लिखें, क्योंकि 30 नंबर का संदर्भ होता है। आज बस इतना ही, बाकी कल मुहावरा बताएंगे। बाकी आप इम्तहान दें, आपका चयन हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल फिर मुहावरे के साथ। धन्यवाद। इस प्रश्न का आंसर PDF फाइल में या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वो आपके पास इस लेक्चर के साथ पहुंच जाएगा। एक बार पुनः धन्यवाद। कल फिर